जय हिंद। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 कि पहला प्रश्न को आज देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दिए। क्या देना है हमको, कारण के साथ उत्तर देना है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। तो देखिए हमको क्या बोलता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। तो इसका पहला तो आंसर देखिए हम लोग लिखेंगे एक नंबर का, एक नंबर होगा जो कि एक्सरसाइज हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 1.2 9th क्लास है कि नहीं। तो एक बात समझ जाइए, हमारे जो पहले प्रश्न में जो कहा गया है, बात ये बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है या नहीं, आपको बताया। तो देखिए पहले हम इस समझ जाते हैं, तो इसका आंसर सत्य होगा। क्या होगा, सत्य। क्यों, अब कारण हम इसका देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या। तो जो वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, ये परिमेय और दूसरा अपरिमेय। अपरिमेय, इन दोनों के योग को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ते हैं हम तो क्या बनता है, वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब वास्तविक संख्या कौन हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, लेकिन सभी वास्तविक संख्या ना ही परिमेय है और ना ही अपरिमेय। क्योंकि इन दोनों का मिलने से, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ने से जो संख्या बनता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, है कि नहीं। तो वास्तविक संख्या कौन कौन हो सकता है, तो देखिए 1/2 ये भी एक वास्तविक संख्या है कि नहीं। उसके बाद वर्गमूल 2 ये भी एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। ये इन दोनों को जोड़ने से जो भी बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। 1/2 वास्तविक भी है, परिमेय भी है, वर्गमूल 2 अपरिमेय भी है और वास्तविक संख्या भी है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर सत्य क्या होगा, सत्य। दूसरा प्रश्न बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। m क्या बोलता है, एक प्राकृत संख्या। अब देखिए 2 नंबर, दूसरा नंबर जो है ये हो जाएगा असत्य। क्यों, तो देखिए हम एक चीज़ समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा हो गया, हमको क्या बोला है, प्राकृत संख्या बोला है। तो प्राकृत संख्या जो बोला है, तो एक चीज़ समझिए, हमको क्या बोलता है, संख्या रेखा पर वर्गमूल m के रूप का होता है। प्रत्येक बिंदु क्या होता है, वर्गमूल m के रूप में। और m क्या है, एक प्राकृत संख्या। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पहला संख्या 1 हो गया, दूसरा संख्या हम मान लेते हैं 2, ये तीसरा संख्या 3, 4, 5, 6, इस तरह का संख्या लिखा। इस तरह का संख्या लिखने के बाद बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या जो हो रहा है वर्गमूल m के रूप का होता है। और m क्या है, एक प्राकृत संख्या। तो वर्गमूल में करेंगे, जैसे मान लीजिए a, तो इसका आंसर तो सही हो रहा है, 1 हो रहा है। वर्गमूल 1 जो हो रहा है ये 1 के बराबर तो है, लेकिन क्या वर्गमूल 2 के बराबर है, नहीं है बाबू। वर्गमूल 2 1.414 के बराबर है। क्या ये प्राकृत संख्या है, नहीं है। आपका यह मैथ बोल रहा है कि m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। वर्गमूल 3 का कितना हो रहा है, 1.732, क्या ये प्राकृत संख्या है, नहीं है। फिर 4 का वर्गमूल, 4 का जो वर्गमूल होगा कितना हो जाएगा, वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये प्राकृत संख्या होगा, लेकिन ये दोनों तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ हमको बोल रहा है क्या, प्रत्येक बिंदु, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ रहा है। तीसरा बोल रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग समझते हैं। अब देखिए इसका तीसरा जो बिंदु है इसको हम समझाने के बाद आपका आंसर देते हैं। अब देखिए हमको बात क्या बोल रहा है, बात को समझिए। ये इसका कहना क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है। अब हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 2 जो क्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है। मैं कह सकते हैं क्या, यह है 1
वास्तविक संख्या है कि नहीं, वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। क्योंकि देखिए दो क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2/1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक होता है। तो क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय हो सकता है, बताइए आप? नहीं हो सकता है। अभी हम आपको यहाँ पर बताएं कि परिमेय और अपरिमेय मिलकर के वास्तविक बनता है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय है, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या नहीं होती है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, असत्य, असत्य, है कि नहीं? तो यहीं पर क्वेश्चन समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।